भारत की नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के पास सब कुछ है। शानदार लिटरेसी रेट है, यहाँ का यूथ अनडाउटेडली बहुत टैलेंटेड है। उसके बाद रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें भी बहुत ही शानदार फॉरेस्ट कवर है, पानी, ज़मीन, इन सभी तरह के सारे संसाधन भी इनके पास उपलब्ध हैं। लेकिन कमी है तो केवल एक चीज़ की, और वो है कनेक्टिविटी। मेन प्रॉब्लम वहाँ पर भी क्या है कि कनेक्टिविटी जो है समुंदर के साथ नहीं है, जिसकी वजह से इन एरियाज़ में उतनी शानदार जो ट्रेड की वजह से डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर भी सबसे बड़ी जो बाधा बनी हुई है वो है द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। इसी बाधा को दूर करने के लिए भारत के करीबी दोस्त जापान ने इंडिया को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है। उनका ये कहना है कि हम लोग आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को समुंदर से कनेक्ट करवाने में हेल्प कर सकते हैं वाया बांग्लादेश। और इसी चीज़ को लेकर एक रिसेंटली कॉन्क्लेव हुआ है बिटवीन द 3 कंट्रीज ऑफ इंडिया, जापान एंड बांग्लादेश। आप देख पाएंगे इसकी जो कवरेज है इंडिया में तो हुई ही है, इकोनॉमिक टाइम्स में कवरेज हुई ही है कि इंडिया, जापान, बांग्लादेश ब्रेनस्टॉर्म दी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड वैल्यू चेन्स इन बे ऑफ बंगाल। इसकी कवरेज बांग्लादेश का अखबार है द बिजनेस स्टैंडर्ड, ये इंडिया वाला नहीं है, ये बांग्लादेश का द बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, उसने भी इसको कवर किया है। बे ऑफ बंगाल कनेक्टिविटी समिट, बांग्लादेश, इंडिया, जापान कन्वीन फॉर दी स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस। नाउ इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे बांग्लादेश ने भारत को क्या ऑफर किया है, किस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को समुंदर से जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर इससे क्या क्या फ़ायदे हमें होंगे उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी हमारा सेंटर अब आ चुका है। अगर आप लोग 2025 या फिर 2026 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए फाउंडेशन प्रोग्राम्स अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं। इनमें एनरोल करने का सबसे आसान तरीका है, आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के हमारा नाम ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं। एंड सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया एक बिटली लिंक है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा ये कोड भरना है, और प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। ऑल राइट, सो बेसिकली ये यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया जापान के बीच में एक कॉन्क्लेव हुआ था। कॉन्क्लेव कह लीजिए या फिर छोटा सम्मेलन कह लीजिए या फिर सेमिनार कह लीजिए। कॉन्क्लेव का टाइटल देखिए क्या था। कॉन्क्लेव का टाइटल था नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश एंड बे ऑफ बंगाल रीजन इन द इंडो पैसिफिक द वे फॉरवर्ड। और इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया था इंडिया की MEA के द्वारा, भारत में जो जापान की एम्बेसी है उनके द्वारा, एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो भी इसमें शामिल था। कॉन्क्लेव को कंडक्ट किया गया था मेघालय की जो कैपिटल सिटी है शिलोंग में। कॉन्क्लेव में केवल एक ही चीज़ थी जो कि सभी लोगों ने सिमिलर ढंग से कही। सबसे पहले जो जापान के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने कहा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी को बनाया जाए। उसके बाद जो हमारे MEA के स्पेशल सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी यही बात कही, अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी बन जाती है, इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द बे ऑफ बंगाल रीजन। एंड फाइनली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे के मोजेस, उन्होंने भी यही बात कही कि अगर हमें इंडिया के ईस्ट में जाना है तो हमें साउथ से होके जाना पड़ेगा। इनके कहने का मतलब क्या था कि अगर हमें इंडिया के इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट करना है तो ऐसे नहीं, बल्कि हमें इस तरीके से आकर के कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर अगर पूरब की तरफ जाना है तो हमें साउथ से होकर के जाना पड़ेगा। सो ये तो हम सभी को पता है कि अगर इंडिया बांग्लादेश की कनेक्टिविटी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है। जापान एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश के आपने मेजर पोर्ट्स का नाम सुना होगा, मोंगला पोर्ट है, चाटोग्राम या फिर चिटागोंग पोर्ट कहा जाता है। जापान का जो प्रपोजल है वो ये कहता है कि बांग्लादेश में मिलने वाला देयर इज अनदर पोर्ट कॉल्ड एज दी मातरबारी पोर्ट। हम इस मातरबारी पोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं बांग्लादेश में एज पार्ट ऑफ जापान्स न्यू
फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्लान। ये टोक्यो का जो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है बे ऑफ बंगाल का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और क्लैरिटी आपको मिलेगी। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला ये मातरबारी का डीप सी पोर्ट है, इसको डेवलप करना चाहता है जापान, सो दैट यहाँ पे अगर इस पोर्ट को डेवलप कर लिया उसके बाद आगे सड़कें बनाई जाएंगी जो कि अल्टीमेटली इंडिया के त्रिपुरा के साथ कनेक्ट करेंगी, जो कि अल्टीमेटली इंडिया के मिजोरम के साथ कनेक्ट करेंगी। और अगर त्रिपुरा और मिजोरम कनेक्ट हो जाते हैं उसके बाद मिजोरम के बाद आगे मणिपुर, मणिपुर के बाद आगे नागालैंड, फिर आगे अरुणाचल प्रदेश, आगे सिक्किम, फिर हमारी सारी की सारी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली समुंदर के साथ जुड़ जाएंगी। दिस इज द मेन प्लान जो कि जापान के द्वारा सामने लाया गया है। ये पहली बार नहीं, पिछले साल मार्च 2023 में भी जापान ने जब अपनी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वाले प्लान को लॉन्च किया था तब भी इन्होंने बांग्लादेश के मातरबारी पोर्ट के बारे में जिक्र किया था। आज उस प्लान को इनके द्वारा प्रॉपरली सामने पेश किया गया है। इतना ही नहीं, जापान का यहाँ पर यह कहना है कि वो बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक सिंगल जोन मानते हैं और इस सिंगल इकोनॉमिक जोन में ये इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन लेकर आना चाहते हैं, सो दैट बांग्लादेश का भी यहाँ पे उद्धार हो और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो देखने को मिल सके। इस पूरे के पूरे प्लान में जो असिस्टेंस है ये जापान की जानी मानी, आपको मालूम होगा, गवर्नमेंट एजेंसी है जीका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, उसकी मदद से इस प्लान में पैसा बेसिकली मिलने वाला है। सवाल ये आएगा कि बांग्लादेश जो कि अभी तक कनेक्टिविटी के लिए नहीं माना था, जिसकी भारत ने इतनी बार मदद करी है, वो अब कैसे मान जाएगा? वेरी वेरी सिंपल आंसर, बांग्लादेश इसलिए मान जाएगा बिकॉज बांग्लादेश को मिल रहा है यहाँ पे जापान से बहुत सारा पैसा। जापान ने ये कहा है कि हम लोग बांग्लादेश में लेकर आएंगे बिग बी इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट इनिशिएटिव इसे कहा जाता है, जिसके चलते बांग्लादेश के 3 सबसे मेजर इलाके, जिसमें एक तो ढाका आता है, एक चिटागोंग आता है और एक कॉक्स बाजार आता है, इन तीनों इलाकों को हम लोग कनेक्ट करेंगे और इन तीनों इलाकों में हम लोग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। इसीलिए बांग्लादेश इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए ऑनबोर्ड हो चुका है। नाउ इंडिया क्यों हाँ करेगा? इंडिया तो ऑब्वियसली चाहता ही था, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को किसी भी तरीके से अगर कनेक्टिविटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में जापान ने यह भी कहा है कि हम लोग वंस वी कनेक्ट दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू दी सी, हम लोग उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी जो सड़कें हैं उसकी डेवलपमेंट में भी हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके जो अंदर की सड़कें हैं इनको बनाने में भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया ऑलरेडी जो ट्रांसशिपमेंट के ट्रायल्स हैं वो ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली इंडिया के कोलकाता के पोर्ट से सामान आता है, वो यहाँ के मातरबारी पोर्ट पे जाएगा या फिर यहाँ के चिटागोंग पोर्ट पर जाएगा, तो वो सब ट्रायल्स हम लोग कर चुके हैं। इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। बेसिकली इंडिया क्या यहाँ पे ट्रायल कर चुका है कि सामान यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकला, यहाँ तक गया और उसके बाद आगे तो फिर चला ही जाएगा। तो ये वाला जो ट्रायल है ये इंडिया के द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार जापान ये कर क्यों रहा है? जापान इसलिए कर रहा है बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में चाइना का जो असर्टिवनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जापान के जो नए पीएम हैं मिस्टर किशिदा, इन्होंने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट था इसको रिलीज़ किया था, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसमें उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि लैंड से सराउंडेड है, इट हैज़ अनएक्सप्लॉयटेड इकोनॉमिक पोटेंशियल। और इसीलिए जापान का ये मानना है कि अगर हम भी यहाँ पे एक्टिवली उतर जाते हैं तो हम भी यहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएंगे इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, एंड ऑब्वियसली कनेक्टिविटी अगर हमारे पास होगी तो हम लोग यहाँ पे चाइना को भी टक्कर दे पाएंगे। मैं समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉवल इनिशिएटिव जो कि जापान के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। इंडिया तो इसको एक्सेप्ट करता ही है, कोशिश यही है कि बांग्लादेश भी इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, सो दैट बहुत सालों से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडलॉक्ड था उसको अल्टीमेटली सी का एक्सेस मिल सके। एंड अल्टीमेटली जो वहाँ पर इतना सारा पोटेंशियल है, इतने बेहतरीन लिटरेसी रेट का, इतने बेहतरीन रिसोर्सेज का, उसको हम लोग फाइनली जा कर के इस्तेमाल कर सकेंगे।
आपकी दोस्तों इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में बिटली लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। हमारी टीम आपको ज़रूर रीच आउट करेगी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।